आपके अंदर एक वायरस कितनी देर जिंदा रह सकता है? ये सवाल का जवाब तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस होता क्या है। जनरली वायरसेस और इस टॉपिक को लेकर हम सबको बहुत कन्फ्यूज़न है। आज हम आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। शायद आपने सुना होगा कि रियलिटी में वायरसेस ना तो जिंदा होते हैं ना ही मरे हुए होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि वायरसेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ऐसा क्यों है और वायरसेस फैलता कैसे है? आज सारा कुछ क्लियर करेंगे और साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि हमारे बॉडी में वायरस कितनी देर रह सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन से कि ये वायरस होता क्या है। वायरसेस इस दुनिया का सबसे यूनिक एंटिटीज़ है और इसे हम एंटिटीज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते और ये बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए से बने होते हैं और इनमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। साइंटिस्ट ने अपने थ्योरीज में ये बताया है कि वायरसेस एंशियंट टाइम से हमारे बीच है और जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं वैसे ही वायरस भी खुद को इवॉल्व करते गए हैं और उनका लाइफ साइकिल ये बताता है कि खुद को कॉपी करते जाते हैं। हालांकि ये उतना सीधा नहीं है जितना ये लग रहा है। वायरस खुद को कॉपी बस एक होस्ट सेल की मदद से ही कर सकते हैं। ये सब फैक्ट्स जानने के बाद तो हमें वायरस को जिंदा मान लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वायरस को क्लासिफाई करना इतना सिंपल नहीं है। तो वायरस करते क्या है? ना तो वो न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करके एनर्जी बनाते हैं, ना तो वो खुद से डिवाइड या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं और ना तो वो ग्रो करके और कम्प्लेक्स बन सकते हैं। देखा जाए तो वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। हमने बताया था वायरस पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने होस्ट सेल को नहीं ढूंढते और वो बस इधर उधर फ्लो करते रहते हैं और वो किसी सेल के कांटेक्ट में तभी आते हैं जब वे उस सेल को अपने जेनेटिक मटेरियल कॉपी करने में यूज़ कर सके। ये सब फैक्ट्स को देखते हुए हम ये कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं कि वायरस जिंदा नहीं होते हैं। वो बस एक तरह के जीन्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं और तभी एक्ट करते हैं जब कंडीशन उनके फेवर में हो। ऑनेस्टली गाइस, बायोलॉजी इतना भी सिंपल नहीं है। अगर वायरस का कोई एजेंडा नहीं होता है, ना तो वो खुद से कुछ करते हैं, तो फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं और फैलते कैसे हैं? यहीं पर बात आकर थोड़ी डरावनी हो जाती है। एक वायरस की जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए और आरएनए होती है, वो प्रोटीन से बने कैप्सूल के अंदर होती है जिसे हम कैप्साइड कहते हैं और कैप्साइड के ऊपर एनवेलप होता है जिस पे एनवेलप प्रोटीन्स होती है। यही एनवेलप प्रोटीन्स के वजह से वायरस सेल्स के अंदर जाते हैं। सेल्स की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, वही वायरस के एनवेलप प्रोटीन से अटैच होंगे। ऐसा तभी होगा जब दोनों का स्ट्रक्चर परफेक्ट मैच होगा, वरना वायरस कभी भी सेल में एंटर नहीं हो पाएगा और कॉपी करने की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी और कंट्री के प्लग में अपने फ़ोन चार्जर को लगाने का ट्राई करो बट वो फिट ना हो। ऐसा ही कुछ हमारे केस में भी होता है। अगर वायरस हमारे सेल में परफेक्ट फिट होगा तभी हमें नुकसान होगा, वरना हमें कुछ नहीं होगा। यही वजह से ये देखा गया है कि अगर कोई वायरस एक प्रजाति को अफेक्ट कर रहा है तो वो दूसरे प्रजाति को अफेक्ट नहीं करता। कोई वायरस बियर को अफेक्ट करेगा तो वो ज़रूरी नहीं कि जिराफ को भी उससे नुकसान होगा, बट एक बार कोई वायरस किसी सेल में एंटर कर गया तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को सेल में रिलीज़ कर देता है और सेल को हाईजैक कर लेता है। उसके बाद सेल को वायरस अपनी फैक्ट्री बना लेता है और खुद को कॉपी करते जाता है। ये न्यू वायरस सेल के अंदर ही घूमते रहते हैं जब तक वो सेल वाल से बाहर नहीं निकल जाते। इस प्रोसेस को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, या फिर सेल को बर्स्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और सारे न्यू वायरस को रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को लाइटिक साइकिल बोलते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये प्रोसेस कितना डैमेजिंग होता है। आप देख सकते हो कि ये कितना अजीब और डरावना है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आप तो जानते ही हो वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इन पे कोई मेडिसिन काम नहीं करता।
हम सिर्फ उनसे होने वाले सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स आते हैं और उसी से वायरस भी ठीक हो जाएगा, तो आप गलत हो। वायरस को हराने का एक ही तरीका है, वो है आपका इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में मौजूद वाइट ब्लड सेल हमेशा बाहरी सब्सटेंस से लड़ते हैं और इस बाहरी सब्सटेंस को एंटीजेंस बोलते हैं। जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि हमारे सिस्टम में एंटीजेंस एंट्री कर गए हैं, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगते हैं, जो कि एक सिग्नल की तरह काम करते हैं और वाइट ब्लड सेल को बताते हैं कि हमारे सिस्टम में एंटीजेंस एंट्री कर गए हैं। इस प्रोसेस की एक अमेजिंग बात यह है कि अगर हमारा बॉडी एक बार कोई एंटीबॉडी बना लेता है, तो हमारे सिस्टम को हमेशा याद रहती है और जब भी हम किसी वायरस से बीमार हो जाते हैं और एक बार हमारा बॉडी उनसे लड़कर एंटीबॉडीज बना लेती है, तो लाइफ टाइम तक हमारा बॉडी उन वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी गेन कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बचपन में किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो बड़े होकर चिकन पॉक्स के आसपास रहने से भी हमें ये नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज चिकन पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में आते ही उसे मार देती है। यही प्रोसेस को देखते हुए एक प्रिवेंटिव मेजर डेवलप किया गया है, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन के जरिए हमारे सिस्टम में कमज़ोर वायरस को डाला जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी को वक्त मिल सके इससे लड़कर एंटीबॉडीज़ बनाने में, और जब रियल थ्रेट यानी कि जब रियल वायरस हमारे बॉडी पर अटैक करे, उस वक्त हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ रहे और वो आसानी से वायरस से लड़कर उसे मार सके। इसलिए दोस्तों, जब हमारे बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है, तो बस हमारे बॉडी को उसका काम करने दो और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें परफेक्ट डाइट के साथ एक्सरसाइज पर भी फोकस करना होगा और वक्त से सोना और उठना होगा। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहेगा, जो कि आपको बाहरी माइक्रोस्कोपिक खतरों से बचा कर रखेगा। सवाल ये उठता है कि वायरस हमारे बॉडी में कब तक रह सकते हैं और ये कब तक हमारे इम्यून सिस्टम से बचते रहेंगे। जब एक बार वायरस और इम्यून सिस्टम के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो वायरस कितनी देर तक टिकेगा? आप फिक्र मत करो, सवाल का जवाब इस पे डिपेंड करता है कि वायरस किस तरह का है। ज़्यादातर वायरस सिम्टम्स शो करने के अगले 1 या 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि कई वायरस के सिम्टम शो करने में वक्त लगता है, जैसे कि चिकन पॉक्स का वायरस हमारे बॉडी में एंटर करने के 10 से 21 दिन के बाद सिम्टम शो करता है। वैसे ही इबोला वायरस 2 से लेकर 21 दिन का वक्त लेता है, बट कॉमन फ्लू 2 से 4 दिन में ही सिम्टम शो कर देता है। तो ये टोटली इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के वायरस का सामना कर रहे हैं। लेकिन कौन सा वायरस सबसे लंबे वक्त तक हमारे सिस्टम में रह सकता है और ये कब तक अनडिटेक्टेड रहेंगे? सबसे पहले लिस्ट में है HPV वायरस। ये हमारे इम्यून सिस्टम से पूरी तरह ख़त्म होने में कम से कम 10 साल लगता है और कई बार तो ये कोई सिम्टम भी शो नहीं करता है। HIV दूसरा ऐसा वायरस है जो काफ़ी लंबे समय तक बिना डिटेक्ट हुए बॉडी में रह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेल्स को ये टारगेट करता है, खुद को कॉपी करने के लिए वो वाइट ब्लड सेल्स होता है। वही वाइट ब्लड सेल जिसका काम वायरस को मारना होता है। कई बार तो इसका सिम्टम शो होने में 10 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बावजूद भी अगर कोई सिम्टम शो होता भी है तो वो किसी और वजह से होता है, क्योंकि HIV वायरस के वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके चक्कर में दूसरे वायरस हम पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से HIV वायरस इतना डेंजरस होता है, क्योंकि इसका सिम्टम शो होने में काफ़ी वक्त लग जाता है और तब तक ये बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। बट HIV का ट्रीटमेंट बहुत डेवलप हो गया है। अगर किसी को HIV है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो वो अपनी बाकी ज़िंदगी HIV वायरस के साथ गुजार सकता है। उसके लाइफ स्पैन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसके बॉडी में वायरस तब तक रहेगी जब तक उसका इम्यून सिस्टम उसको मार ना दे। अगर HIV वायरस वाइट ब्लड सेल के पीछे ही पड़ जाए जिससे वायरस ख़त्म होते हैं, तो HIV वायरस लाइफ टाइम बॉडी के अंदर ही रहेगी। तो गाइस, ये सब सुनना काफ़ी खतरनाक और डेंजरस लगता है। तो आओ आप सबको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप खुद को इन सारे इन्फेक्शंस और वायरस से बचा सकते हो, जिनमें से कई चीज़ें आप ऑलरेडी करते होंगे। हाथ को 20 सेकंड तक धोना,
ये सबसे अच्छा तरीका है इन्फेक्शन से बचने का। आप कोई भी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप का यूज़ करने से वायरस और इन्फेक्शन ख़त्म होते हैं। ऐसा करने से आप खुद को और आसपास के लोगों को सेफ रख सकते हो। और खांसते और छींकते वक्त मुंह को अपने एल्बो से कवर करें ताकि वायरस मुंह, आँख और नाक के जरिए आपके बॉडी में ना घुस सके और ना ही हवा के जरिए दूसरों तक पहुंच सके। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 6 से 10 फीट की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे कि वायरस का स्प्रेड होना स्लो हो जाता है। अगर आप सब ये फॉलो करोगे तो हम सब हेल्दी रहेंगे और वायरस से भी आसानी से लड़ा जा सकता है। आशा करता हूँ आप सबका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। वायरस अजीबोगरीब चीज़ होती है। ना तो ये जिंदा होती है, ना ही मरी हुई होती है, और ये बॉडी के अंदर कुछ हफ्तों से लेकर कई साल तक रह सकती है। इससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, हाथों को धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन लें। ये काफ़ी असरदार होती है जिससे आपकी जान बच सकती है।